बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेब डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। हम बूटस्ट्रैप के बारे में पढ़ रहे हैं और बूटस्ट्रैप के ग्रिड सिस्टम को और ग्रिड लेआउट को हमने डिटेल में डिस्कस किया। उसकी नेस्टिंग को भी, चाहे वो रोज़ की नेस्टिंग हो या कॉलम्स की नेस्टिंग हो, इनको हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस किया। आज हम पढ़ेंगे बॉक्स मॉडल के बारे में और देखेंगे कि किस तरह से बूटस्ट्रैप में बॉक्स मॉडल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हमने CSS में बॉक्स मॉडल को देखा और हमने ये चीज़ देखी कि वहाँ हमारे पास 3 से 4 बुनियादी प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बॉक्स के रिलेटेड हमने डिस्कस करनी होती हैं, जिसमें हमारे पास बॉक्स की डायमेंशंस यानी उसकी विड्थ और हाइट, और बॉक्स का बॉर्डर, बॉक्स की पैडिंग और बॉक्स का मार्जिन। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि मिलकर बॉक्स मॉडल क्रिएट करती हैं। इनको हमने CSS में तो अप्लाई करके देखा, बट हम देखेंगे कि किस तरह से बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करते हुए हम इन चारों प्रॉपर्टीज़ को अचीव कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। मेरे सामने एक ब्लैंक फाइल है और इसमें मैंने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप को लिंक किया हुआ है। सो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं ताकि हम इस डिमॉन्स्ट्रेशन को एग्जीक्यूट कर सकें। कंटेनर हमारे पास 2 से 3 तरह के होते हैं। एक हमारे पास कंटेनर होता है रेगुलर कंटेनर, जो कि 80% हाइट को 80% विड्थ को अटेन करता है। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन की 100% में से 80% विड्थ इसने अटेन कर ली है। हमारे पास एक और कंटेनर होता है जिसे कंटेनर फ्लूइड कहा जाता है, जो कि 100% विड्थ को कंटेन कर लेता है। और उसके बाद फिर हमारे पास कंटेनर SM, कंटेनर MD, कंटेनर LG, XL, XXL, ये कंटेनर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। और ये जितने भी कंटेनर्स हैं इनका एक ही प्रिंसिपल है जिस पे ये काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कंटेनर MD पे जा रहे हैं तो मीडियम से नीचे जितनी भी डिवाइसेस हैं उन पे ये 100% विड्थ देगा, और मीडियम यानी जिसको टारगेट किया है और इससे ऊपर की जितनी भी डिवाइसेस होंगी उन सब पे ये 80% अटेन करेगा। सो अगर हम कंटेनर LG कर लेते हैं, सो LG से नीचे जितनी भी डिवाइसेस हैं, लाइक मीडियम है, स्मॉल है, एक्स्ट्रा स्मॉल है, इन तीनों पे ये 100% विड्थ देगा। और लार्ज जिसको हम टारगेट कर रहे हैं या इससे ऊपर की जितनी डिवाइसेस हैं उन सब पे 80% विड्थ आएगी। सो यहाँ पे डिपेंड करता है आपने किस तरह की कंटेनर को यूज़ करना है। सो कंटेनर के अंदर हमें इम्प्लीमेंटेशन के लिए रोज़ चाहिए, और रो के अंदर हम लेट्स सपोज कुछ कॉलम्स क्रिएट कर लेते हैं। सो ये रहे हमारे पास 3 बॉक्सेस, बॉक्स 1, बॉक्स 2 एंड बॉक्स 3। और ये जो बॉर्डर है इसको हम कंटेनर से रिमूव करके बॉक्सेस पे ऐड कर देते हैं ताकि हम तीनों बॉक्सेस को लोकेट कर सकें कि बॉक्सेस हैं कहाँ पे। सो देयर वी गो, वी गॉट 3 बॉक्सेस ऑफ 4 कॉलम्स इक्वली विड्थ। सो हमारे पास 3 बॉक्सेस आ गए। अब हम इन बॉक्सेस के साथ बॉक्स मॉडल की प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, या शायद हमें कुछ मज़ीद बॉक्सेस भी चाहिए हों ताकि हम एक्स एक्सिस के साथ साथ वाई एक्सिस की प्रॉपर्टीज़ को भी ऑब्जर्व कर सकें। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायमेंशन से। डायमेंशन तो हम कॉलम्स के थ्रू असाइन कर देते हैं, जैसे कि हमने कॉल 1 से लेके कॉल 12 तक हमारे पास ऑप्शन है कि हम 1 से लेके 12 कॉलम्स तक बॉक्स को असाइन कर सकते हैं। सो डायमेंशन इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट कंटेंट के अकॉर्डिंग इंक्रीज़ होती रहती है। जितना भी कंटेंट ऐड करेंगे तो आपका जो बॉक्स है उसकी हाइट इंक्रीज़ होती चली जाएगी। लेट्स सपोज अगर हम बॉक्स 5 को टारगेट कर लेते हैं, सो ये रहा हमारा बॉक्स 5। इसमें आते हैं और यहाँ हम कुछ कंटेंट ऐड करके देखते हैं कि ये किस तरह वर्क करता है। लेट्स सपोज अगर हमें यहाँ कोई पैराग्राफ चाहिए, सो अगर हम पैराग्राफ ऐड करेंगे तो उस बॉक्स की हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, और उसके पैरेलल जितने बॉक्सेस होंगे उनकी हाइट भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाएगी। आप देख सकते हैं बॉक्स 4 में हमने कंटेंट ऐड नहीं किया या बॉक्स 6 में हमने कंटेंट ऐड नहीं किया, बट उनकी हाइट भी इंक्रीज़ हो गई। हम चाहें तो मैनुअली CSS के थ्रू इन बॉक्सेस की हाइट को हैंडल कर सकते हैं, बट ये हम पे डिपेंड करता है कि हम इसको किस तरह ट्रीट करते हैं।
बॉक्स मॉडल में एक चीज़ तो होगी डायमेंशंस, दूसरी चीज़ बॉक्स का बॉर्डर। बॉर्डर हमने असाइन किया हुआ है ऑलरेडी, सो आप देख सकते हैं कि बॉर्डर अलॉटेड है। बॉर्डर की हम विड्थ डिफाइन कर सकते हैं कि बॉर्डर कितना वाइडर होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी विड्थ होती है 1। बूटस्ट्रैप जैसे हम नॉर्मली CSS में पिक्सल्स में डील करते हैं, बूटस्ट्रैप में हम यूनिट्स में डील करते हैं और हमारे पास 5 यूनिट हैं, 1 2 3 4 एंड 5। बॉर्डर 1 इज़ अ रेगुलर बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर 2 पे अगर हम जाएंगे तो इट विल बी स्लाइटली थिक, और अगर हम बॉर्डर 5 पे जाएंगे तो ये सबसे थिक बॉर्डर आएगा। लेट मी चेक व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। सो देयर वी गो, सॉरी, हमें ये रीडिफाइन करना पड़ेगा, रीडिक्लेयर करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बॉर्डर से बॉर्डर इनेबल हो रहा है, और उसके बाद फिर हम बॉर्डर 1 2 3 4 5 हम जितना भी वाइडर जाना चाहें हम जा सकते हैं 1 to 5 की रेंज में। ओके, 5 से ज़्यादा अगर हम जाने की कोशिश करेंगे तो वो हम नहीं जा पाएंगे। लेट्स सपोज अगर मैं आपको 10 पे लेके जाऊं तो बॉर्डर 10 एग्जिस्ट नहीं करता। बूटस्ट्रैप में कुछ चीज़ें हैं जो कि डिफ़ॉल्ट एग्जिस्ट करती हैं और ये अक्रॉस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वर्क करती हैं, जैसे कि बॉर्डर की विड्थ 1 to 5 है। सो हमारे पास अब बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत सी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जहाँ पे हम विड्थ यूज़ करते हैं या जहाँ पे हमें स्पेसेस क्रिएट करनी होती हैं, तो वो 1 to 5 की रेंज में एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि बॉर्डर को तो आपने ऑब्जर्व किया, बॉर्डर 3। इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि ये वाला जो बॉक्स है, बॉक्स 5, यहाँ पे आप लेट्स सपोज मार्जिन ऐड करना चाहते हैं तो आप मार्जिन ऐड कर सकते हैं। कैसे मार्जिन ऐड करेंगे? उसके लिए आप यूज़ करेंगे मार्जिन की प्रॉपर्टी m डिनोट्स टू दी मार्जिन, एंड देन आप यूज़ करेंगे डैश 1 2 3 4 5। सो आपके पास डिफरेंट स्केल्स के मार्जिन एग्जिस्ट करते हैं। सो अब हमने अपने बॉक्स 5 को मार्जिन असाइन कर दिया। सो उसको मार्जिन तो असाइन कर दिया, आप देख सकते हैं टॉप से, लेफ्ट से, बॉटम से और राइट से भी उसको ऑब्वियसली मार्जिन असाइन हो गया। बट हमारे पास राइट साइड पे फर्दर स्पेस अवेलेबल नहीं थी कि 4 कॉलम्स आ सकते, तो यही वजह है कि जो बॉक्स 6 है 4 कॉलम्स का वो नीचे पुश हो गया। सो इस तरह जब भी हमें एक कॉलम के अंदर अगर बॉक्स मॉडल को अटेन करना हो, अचीव करना हो, तो हम उस कॉलम को नहीं छेड़ते। मोस्टली हम क्या करते हैं, उस कॉलम के अंदर एक डिव क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये जो डिव होती है, इस डिव के साथ फिर हम ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हैं। जैसे कि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं, हम इन प्रॉपर्टीज़ को इस डिव के साथ यूज़ करेंगे। सो अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप देख सकते हैं, एक तो आपके पास एक बड़ा बॉक्स है जो कि कॉलम 4 का बॉक्स था, बॉक्स नंबर 5, और फिर उस बॉक्स नंबर 5 के अंदर हमने एक डिव क्रिएट कर ली और डिव के अंदर हमने अपना सारा कंटेंट ऐड कर दिया। और ये जो मार्जिन आप देख रहे हैं, टॉप, लेफ्ट, बॉटम एंड राइट, अब ये मार्जिन हमने अपने इनर डिव को असाइन किया है। सो आप देख सकते हैं मार्जिन 3 हमने इसको असाइन किया। अब यहाँ एक और प्रॉब्लम है, वो क्या, आप देख सकते हैं कि टॉप, लेफ्ट, बॉटम और राइट चारों साइड से इक्वल स्पेस अलॉट नहीं हो सकी। इक्वल स्पेस अलॉट इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि जब हम एक डिवीजन क्रिएट करते हैं कॉलम्स के थ्रू, तो कॉलम्स के थ्रू जब एक डिवीजन क्रिएट की जाती है उसके अंदर डिफ़ॉल्ट पैडिंग असाइन होती है। जैसे कि आप देखें, ये बॉक्स नंबर 8 है 4 कॉलम्स का। सो देखें, लेफ्ट साइड से डिफ़ॉल्ट पैडिंग है, ये डिफ़ॉल्ट पैडिंग एग्जिस्ट करती है बूटस्ट्रैप में। हाँ, आप चाहें तो इस पैडिंग को ऑफ कर सकते हैं। सो हम अपने कॉल SM4 के लिए पैडिंग को ऑफ कर देते हैं। P-0, P डिनोट करता है पैडिंग को, M डिनोट करता है मार्जिन को। सो हम अगर 0 कर देंगे तो पैडिंग ऑफ हो जाएगी, और जैसे ही पैडिंग ऑफ होगी तो अब देख सकते हैं आप, अब इस बॉक्स के चारों साइड्स पे इक्वली मार्जिन डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो कि हमारे पास मार्जिन 3 है। आप इसे 1 से लेके 5 तक, 5 से ज़्यादा मार्जिन असाइन नहीं कर सकते।
5 से ज़्यादा अगर हम इसको 6 या 7 या 10 करेंगे तो ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि 1 to 5 की रेंज में क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, उससे ज़्यादा हमारे पास क्लासेस एग्जिस्ट नहीं करती डिफ़ॉल्ट। हाँ, अगर आपको उससे ज़्यादा मार्जिन क्रिएट करना है तो आप उसके लिए कुछ लॉजिकल इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, या फिर आप कस्टम CSS के थ्रू मार्जिन इंक्रीज़ कर सकते हैं। सो ये था बॉक्स मॉडल में हमारे पास बॉर्डर के बाद मार्जिन की प्रॉपर्टी। और मार्जिन की जो प्रॉपर्टी है ये थोड़ा डिफरेंट बिहेव भी कर सकती है। हम मुख्तलिफ तरह से मार्जिन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने मार्जिन डिफ़ाइन किया जस्ट M से, जस्ट मार्जिन को टारगेट करेंगे तो चारों मार्जिन कॉल होंगे, यानी कि मार्जिन टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। बट अगर हम चाहें तो हम स्पेसिफिकली किसी एक मार्जिन को टारगेट कर सकते हैं, और उसके लिए हमें डिफ़ाइन करना होगा कि हम मार्जिन टॉप टारगेट कर रहे हैं, लेफ़्ट, राइट, बॉटम, जो भी मार्जिन टारगेट कर रहे हैं हमें उसको टारगेट करना पड़ेगा। जैसे कि लेट्स सपोज हमारे पास ये जो बॉक्स नंबर 8 है, इसको अगर हम यूज़ करना चाहें डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए तो हम बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। बॉक्स नंबर 8, इसमें हमने डिमॉन्स्ट्रेशंस करनी है, ठीक है। तो हम एक डिव क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर, जिसमें हम H3 में ऐड कर लेते हैं बॉक्स 8 का टाइटल, और उसके बाद एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं जस्ट फॉर द डिमॉन्स्ट्रेशन। और ये बॉर्डर भी अब हम यहाँ से उठा के इस डिव को असाइन कर देंगे। और अब हमें यहाँ पे मार्जिन डिमॉन्स्ट्रेट करना है। अभी तक हम इसको इतना ही रहने देते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। सो ये रहा हमारे पास बॉक्स नंबर 8, जो कि जिसमें हमारे पास कुछ डिफ़ॉल्ट पैडिंग अलॉटेड है, क्योंकि हमने इसकी डिफ़ॉल्ट पैडिंग ऑफ नहीं की। तो हम पैडिंग ऑफ कर देते हैं। सो अब देख सकते हैं कि ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ अटैच हो चुका है। सो अब हम इसमें पैडिंग, इसमें हम मार्जिन को ऑब्जर्व करते हैं। हम लेट्स सपोज मार्जिन देना चाहते हैं, अगर तो हम चारों डायमेंशन से मार्जिन देना चाहते हैं तो जस्ट हम मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे और हमें मार्जिन मिल जाएगा। अगर आप इसको क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहते हैं तो आपको बॉर्डर यहाँ भी ऑन करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। सो अगर आप ऐसा नहीं चाहते, लेट्स सपोज हम सिर्फ लेफ़्ट से मार्जिन असाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो क्लास है उसका नाम है मार्जिन लेफ़्ट। पहले ML एग्जिस्ट करती थी, लेकिन अब बूटस्ट्रैप वर्जन 5 में उन्होंने ML की बजाय इसको कह दिया मार्जिन स्टार्ट। मार्जिन स्टार्ट 3, 1 2 3 जितना भी आप असाइन करना चाहें आप असाइन कर सकते हैं। सो अब सिर्फ आप देख सकते हैं स्टार्ट से, यानी कि लेफ़्ट से उसको मार्जिन असाइन हो गया है। और अगर आप टॉप से मार्जिन असाइन करना चाहते हैं, सो यस यू कैन डू दैट। मार्जिन टॉप इज इक्वल टू लेट्स सपोज 2 1 5, जितना भी आप असाइन करना चाहें आप असाइन कर सकते हैं। सो आप देख सकते हैं मार्जिन स्टार्ट इज अ 2 और 3 एंड मार्जिन टॉप इज 5। और अगर आप राइट साइड से मार्जिन देना चाहें तो जैसे लेफ्ट साइड से मार्जिन स्टार्ट की प्रॉपर्टी है, ऐसे ही राइट साइड से मार्जिन एंड की प्रॉपर्टी है। सो आप यूज़ कर सकते हैं ME स्टैंड्स फॉर मार्जिन एंड लेट्स सपोज 2 एंड मार्जिन बॉटम लेट्स सपोज इट इज़ 5। सो देयर वी गो। हम इसको सेव करते हैं और इसको रिफ़्रेश करते हैं, और अब आप देख सकते हैं हमने चारों तरफ से उसको अलग अलग मार्जिन असाइन कर दिया, जो भी मार्जिन हम असाइन करना चाहते हैं। लाजमी नहीं कि हम चारों मार्जिन असाइन करें, लाजमी नहीं कि चारों मार्जिन की प्रॉपर वैल्यूज़ बिल्कुल सेम हो, और लाजमी नहीं कि हम मार्जिन असाइन करें या ना करें। बट अगर आप करना चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। इसके अलावा भी मार्जिन असाइन करने के कुछ वेज़ हैं जिनके थ्रू हम मार्जिन असाइन कर सकते हैं। अभी हमने एक तरीका देखा कि जस्ट हम मार्जिन की क्लास यूज़ करें और चारों मार्जिन साइन हो जाएं। फिर दूसरा तरीका हमने देखा कि हम इंडिविजुअली स्टार्ट, टॉप एंड बॉटम के मार्जिन को यूज़ करें, सो उससे हम चारों इंडिविजुअल मार्जिन टारगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास जो एक और मेथड है मार्जिन अलॉट करने का, असाइन करने का, वो है कि हम एक्सिस को टारगेट करके मार्जिन असाइन करें। हम एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को टारगेट कर सकते हैं। किस तरह टारगेट कर सकते हैं, उसके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए हम कोई और बॉक्स चूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज बॉक्स नंबर 7 को चूज़ करते हैं। सो ये रहा बॉक्स नंबर 7, और इस बॉक्स नंबर 7 में सबसे पहले हम पैडिंग ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। इस डिव में हम अपना कंटेंट ऐड कर लेते हैं। लेट्स सपोज एक हिस्ट्री ऐड किया एंड वी कैन हैव सम अदर थिंग्स एज वेल। लेट्स सपोज अ पैराग्राफ एंड दैट्स इट। क्लास
और बॉर्डर सबसे पहले तो हम इसको विजुलाइज करने के लिए, और मार्जिन 3 लेट्स सपोज अगर हम ऑल मार्जिन असाइन करना चाहते हैं. सेव एंड रिफ्रेश एंड देयर वी गो, दिस इज़ आवर बॉक्स. ओके, बट अगर हम स्पेसिफिकली एक्सिस पे मार्जिन साइन करना चाहें तो हम बिल्कुल कर सकते हैं. अगर हमें एक्स एक्सिस पे मार्जिन अलॉट करना है तो हम यूज़ करेंगे एम एक्स, और फिर 1 to 5 उसकी रेंज यूज़ करेंगे. लेट्स सपोज 5. सेव एंड रिफ्रेश एंड यू कैन सी दैट जस्ट एक्स एक्सिस यानी स्टार्ट और एंड मार्जिन असाइन हो चुके हैं. और अगर आप वाई एक्सिस पे असाइन करना चाहते हैं तो आप मार्जिन वाई यूज़ करेंगे और इससे आपको टॉप और बॉटम के मार्जिन्स मिल जाएंगे. सो ये 3 वेज हैं मार्जिन को असाइन करने के किसी भी बॉक्स को. और इसी 3 वेज को यूज़ करते हुए, इन्हीं 3 वेज को यूज़ करते हुए हम पैडिंग भी असाइन कर सकते हैं बिल्कुल सेम मैकेनिज्म के थ्रू. जैसे कि आप देख सकते हैं हमने पैडिंग ऑफ की, हम चाहें तो हम पैडिंग की वैल्यूज़ प्रोवाइड भी कर सकते हैं. लेट्स सपोज जो हमारे पास बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स नंबर 1 में हम अगर पैडिंग साइन करना चाहते हैं तो हम इसकी पैडिंग को 0 कर देते हैं. एंड यू कैन सी दैट बॉक्स नंबर 1 का जो कंटेंट है वो वॉल्स के साथ पुश हो चुका है क्योंकि उसकी पैडिंग हमने ऑफ कर दी. अगर हम चाहें तो हम एक्स एक्सिस पे पैडिंग ऑन कर सकते हैं. लेट्स सपोज पैडिंग एक्स एक्सिस 3. सो जैसे ही हम px3 करेंगे सो एक्स एक्सिस यानी पैडिंग स्टार्ट एंड पैडिंग एंड उसको ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएंगे. सो पैडिंग स्टार्ट एंड एंड उसको असाइन होगी. और अगर हम उसको वर्टिकल पैडिंग देना चाहते हैं तो py की क्लास यूज़ करेंगे, सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे. सो पैडिंग एक्स एक्सिस पे उसको डिफ़ॉल्ट असाइन हो चुकी है और वाई पे जो हमने असाइन की वो असाइन होगी. आप देख सकते हैं बॉक्स 2 को हमने असाइन नहीं की, सो बॉक्स 2 को असाइन नहीं हुई, जबकि बॉक्स 1 को वाई एक्सिस में पैडिंग असाइन हो चुकी है. हम चाहें तो पैडिंग एक्स ऑफ कर सकते हैं और पैडिंग वाई ऑन कर सकते हैं. जिस तरह भी वेरिएशन चाहते हैं उस तरह हम यूज़ कर सकते हैं. लेट्स सपोज बॉक्स 2 के साथ आते हैं, पैडिंग एक्स या पहले सारी पैडिंग ऑफ कर देते हैं और उसके बाद पैडिंग स्टार्ट लेट्स सपोज 3, पैडिंग टॉप लेट्स सपोज 1, पैडिंग एंड let's suppose 5 and padding bottom let's suppose 2. सेव करें, रिफ्रेश करें. सो आप देखेंगे कि जो बॉक्स 2 है उसके साथ हमारे पास डिफरेंट पैडिंग्स आ चुकी हैं. सिर्फ हमारे पास कंटेंट इतना ज़्यादा नहीं है कि हम उसको विजुलाइज कर सकें. सो हम इसमें कुछ कंटेंट भी ऐड करने की कोशिश कर लेते हैं कुछ इस तरह से. सो अब आप अच्छे से देख सकते हैं कि जो बॉक्स नंबर 2 है उसको सारी की सारी पैडिंग्स असाइन हो चुकी हैं. और अगर आप इसको एग्जैक्टली विजुलाइज करना चाहें तो आप अपने पैराग्राफ को बॉर्डर की क्लास दे दें ताकि आप लोकेट कर सकें कि ये पैराग्राफ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है. सो ये पैराग्राफ यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है. हमारे पास कुछ पैडिंग टॉप है, कुछ पैडिंग स्टार्ट है, पैडिंग एंड हमारे पास 5 है, पैडिंग बॉटम हमारे पास 2 है. सो इस तरह से हम अपना बॉक्स मॉडल क्रिएट कर सकते हैं. अगेन मैं रिवाइज करता हूँ, बॉक्स मॉडल में हमारे पास 4 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. किसी भी बॉक्स की डायमेंशंस, बॉक्स की डायमेंशंस तो हम कॉलम्स के थ्रू अटेन करते हैं. उसके बाद फिर हमारे पास आता है बॉर्डर. सो बॉर्डर के लिए हम बॉर्डर की क्लास और उसके साथ फिर हम बॉर्डर की विड्थ के लिए बॉर्डर 1, 2, 3, 4, 5 यूज़ करते हैं. उसके बाद हमारे पास पैडिंग और मार्जिन आ जाते हैं. सो पैडिंग और मार्जिन के लिए हम P और M की क्लासेस यूज़ करते हैं. और उसके हमारे पास 3 वेरिएशंस हैं. या तो हम ऑल पैडिंग मार्जिन सिंगल प्रॉपर्टी से डिफाइन कर सकते हैं जस्ट P एंड जस्ट M को यूज़ करते हुए, या फिर हम चारों पैडिंग और मार्जिन को इंडिविजुअली टारगेट कर सकते हैं स्टार्ट, टॉप, एंड बॉटम को यूज़ करते हुए, या फिर हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टारगेट कर सकते हैं. सो ये है हमारे पास बॉक्स मॉडल का कॉन्सेप्ट. इसमें फिर हम फर्दर वेरिएशंस लेके आ सकते हैं और कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि हम अगर अपने बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहें सो यस वी कैन डू दैट. उसके लिए हमारे पास कुछ यूटिलिटी क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि बॉर्डर 3 है और हम इसको बॉर्डर लेट्स सपोज प्राइमरी की क्लास साइन कर देते हैं. सो बॉर्डर प्राइमरी हमारे पास एक रॉयल ब्लू कलर का बॉर्डर आ जाएगा. इसी तरह अगर हम इसका कलर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. लेट्स सपोज बॉर्डर सक्सेस, बॉर्डर सक्सेस हमारे पास ग्रीन कलर का एक बॉर्डर आ जाएगा. सो यू कैन सी दैट हियर वी गॉट अ ग्रीन कलर बॉर्डर. एंड हमारे पास और भी कुछ क्लासेस हैं जिनसे हम डिफरेंट कलर्स अचीव कर सकते हैं. ये यूटिलिटी क्लासेस क्या हैं, इनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे कि
कुछ डिफ़ॉल्ट यूटिलिटी क्लासेस हैं जो कि अक्रॉस द डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ सेम इम्पैक्ट रखती हैं, और इसके अलावा और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। होपफुली बॉक्स मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट्स को अच्छे से आंसर किया जाए। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।